और सामान्य वर्ग से 13 लोग हैं और दो लोग दैवीय आपदा से हैं जिनको आज वितरण हुआ है सर्टिफिकेट का। तो मैं ये जानकारी देना चाहूँगी, लखनऊ में आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करा, उसका लॉन्च किया और आज शाम तक या कल सुबह तक इन सभी के खातों में पहली किश्त इनकी पहुँच जाएगी, जो कि 40,000 होगी और 40,000 रुपये से ये अपनी नींव बनवाएंगे घर की। और जब ये अपनी नींव बनवा लेंगे, जब उसकी जांच हो जाएगी कि हाँ नींव अच्छी बन गई है, फिर दूसरी किश्त इनको मिलेगी और जो कि शायद 70,000 के आसपास है और उसके बाद फिर इनको तीसरी किश्त मिलेगी जो कि फाइनली फिनिशिंग के लिए होगी, जो कि 10,000 होगी। इसके ऊपर से इनको और भी मदद होगी जो कि 20-25 हज़ार के रूप में और होगी, जिसमें से ये अपना नरेगा के थ्रू अपना लेबर की सुविधा ले सकते हैं 3 महीने की। तो इस तरह से इनको कुल मिला के 1,40,000 के ऊपर तक की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी, जिससे ये अपने घरों को बना सकें। मैं इसके वितरण करने के बाद और इन लोगों को कौन से क्या मैसेज संदेश दिया गया? इनको वितरण करने के बाद एक सबसे बड़ा संदेश ये दिया गया है कि सरकार हमारी हर नीचे के हर उस वर्ग को, हर एक व्यक्ति को ले करके चल रही है अपने साथ, जो कि हमारी सरकार का एक लक्ष्य भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी स्कीमें आएंगी। अभी कुछ समय पहले मैंने कुछ और चीज़ों का भी वितरण किया था जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था कि हमने उनको बाइसिकल, ट्राइसिकल भी दिया था। तो ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं जो सरकार हमारी चला रही है। और इसी तरीके से अगर आप देखा जाए तो अभी 17 सितंबर को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उस दिन विश्वकर्मा दिवस वाला दिन भी था, दोनों दिन थे। और उस दिन उन्होंने विश्वकर्मा की श्रेणी में लोग जितने आते हैं, 18 श्रेणियाँ जो ली गई थी, उन सभी लोगों के लिए नई स्कीमें दी और उन्होंने 3 लाख का लोन भी देने की बात करी। तो मैं कहूँगी कि एक मैसेज है कि हम सबको लेकर के चल रहे हैं और इसी मंशा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबका विकास करेंगे। आवास के साथ भ्रष्टाचार के संबंध में क्या क्या काम है? आवास के साथ देखिए, भ्रष्टाचार पहले बहुत होता था। जब से हमारी मोदी सरकार आई है उस समय से भ्रष्टाचार पे हमने बहुत रोक लगाई है। पहले क्या होता था, जब पैसा ऊपर से नीचे लोगों को मिलता था किसी माध्यम से मिलता था, जिसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं थी। अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट उनके खातों में पैसा जाता है। तो भ्रष्टाचार पे इससे 99% अंकुश लगा है। अभी भी कुछ लोग नए तरीके लगाते हैं, बट हमारी योगी सरकार इतनी सख्त है कि जो भ्रष्टाचार है इस मामले में तो नहीं दखल दे सकते। तो मैं कहूँगी काफ़ी हद तक इन स्कीमों से लोगों को जो डिज़ायर्ड लोग हैं उनको उनकी वो स्कीमें, उनको वो लाभ मिल रहा है और भ्रष्टाचार भी नहीं हो रहा है इन स्कीमों। आगे यदि मैम अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है? भ्रष्टाचार की जी, अगर भ्रष्टाचार पे कोई भी ऐसी जानकारी आती है तो हमारा कानून बहुत सख्त है। पहली चीज़ तो जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो हमारे ब्लॉक से हो, चाहे वो हमारे ग्राम से हो, गांव से हो, हम उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। मैंने पर्सनली एक्शंस लिए भी हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं आपको एक संदेश ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी सरकार का उद्देश्य है, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते उस उद्देश्य को बिल्कुल गठन करके दिमाग में ही चलते हैं। तो हम लोग किसी तरीके के भ्रष्टाचार को कुछ भी नहीं, उसके लिए बहुत ही कड़ी से कड़ी उनकी कार्यवाही करी जाएगी, मेरे स्तर से भी और योगी जी के स्तर से भी और हमारे जितने अधिकारी हैं उन सब के स्तर से। तो उसकी बहुत ही निंदा है। लाभार्थियों को जो मैम योजना जो दी गई है वो पीएम आवास से या सीएम आवास से दी गई है? भैया, ये जो स्कीमें में आज योजनाएं दी गई हैं, ये सीएम आवास से दी गई हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना है, तो उनके द्वारा दी गई है।